इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ 2025 एंड इस साल मैंने बहुत से टेक प्रोडक्ट्स खरीदे और यूज किए एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट टाइम टू शेयर विथ यू व्हाट आई कैरी विथ मी एवरी डे. बेसिकली माय 2025 EDC. स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम विच इज माय फोन. दिस इज iPhone SE3 और करंटली ये मेरा मेन गो टू डिवाइस है एक सिंगल रीजन के लिए विच इज इट्स फॉर्म फैक्टर. अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि व्हाई आई एम यूजिंग दिस ओल्ड यूजलेस वर्स्ट कैमरा एंड बैटरी फोन, बट एक बार अगर तुम इसे यूज करना शुरू करोगे तो इसे स्विच ऑफ करके ड्रॉर में डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इट्स सो इजी टू कैरी. वन हैंडेड यूज के लिए इट्स जस्ट परफेक्ट. द कैमराज आर गुड इनफ टू कैप्चर मेमोरीज. डिस्प्ले इज नॉट OLED और AMOLED बट इट्स सूदिंग टू लुक एट. ऑनेस्टली मैं अपने फोन पे ज्यादा टाइम डूम स्क्रॉलिंग में स्पेंड नहीं करता. प्लस मूवीज एंड वीडियोस देखने के लिए आई प्रेफर टीवी, मैकबुक या फिर मेरा iPad. तो मेरे लिए इसका डिस्प्ले साइज या डिस्प्ले क्वालिटी डे टू डे लाइफ यूजेज में उतना मैटर नहीं करता. कन्वीनियंस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी विच मेक्स दिस फोन जस्ट परफेक्ट फॉर मी. ऑल्सो दिस फोन सपोर्ट्स 5G जिससे नेटवर्क में भी ये आउटडेटेड नहीं है एंड इट कम्स विद A15 चिप विद 4GB ऑफ रैम जिससे डे टू डे यूजेज में एंड समटाइम्स गेमिंग में भी इट परफॉर्म्स बेटर देन फ्यू एंड्रॉइड फोन. अब क्योंकि इस फोन का बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है इसीलिए आई कैरी विथ मी दिस MagSafe पावर बैंक फ्रॉम Embrain. नाउ दिस iPhone SE3 सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग बट नॉट MagSafe, सो आई फाउंड दिस MagSafe केस फ्रॉम Amazon जिससे अपने पावर बैंक को अपने iPhone के साथ यूज करना बिकम्स इजी एज फ्राइंग पैन. दिस इज अ 10,000 mAh पावर बैंक जिससे मैं अपने iPhone SE3 को 2 बार फुल चार्ज कर सकता हूँ एंड ये पावर बैंक 3 से 4 घंटे में वापस 100% चार्ज हो जाता है. MagSafe होने का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे एक्स्ट्रा केबल्स कैरी नहीं करना पड़ता एंड अलॉन्ग विथ MagSafe इसे USB-A एंड Type-C से भी अपने डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं. बेसिकली इस सिंगल पावर बैंक से हम 3 अलग अलग डिवाइसेस एट द सेम टाइम चार्ज कर सकते हैं. प्लस मेरा AirPods Pro भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आई कीप इट ऑन माई डेस्क एंड प्लेस माई AirPods ऑन इट and it starts charging, which brings us to the third item of my EDC, which is earphones of choice. Now AirPods को मैं अपने साथ कैरी करता हूँ for several reasons like इसका true wireless होना, ANC and transparency mode, lossless spatial audio support. But if I have to pick one while going out, my hand always reaches to my KZ EDX Pro. This is a wired IEM and इसका sound quality is crazy. ये 1000 रुपए के अंदर आता है and इस price point पे I think this is the best IEM you can buy. ये ear canal में थोड़ा deeply जाता है जिससे इसका ऑडियो क्लियरली समझ आता है एंड ये पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी बहुत सॉलिड क्रिएट करता है. इसमें 10 mm डुअल मैग्नेटिक ड्राइवर्स मिलते हैं. लाइक बेस इसमें बहुत स्मूथ मिलता है, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम. वोकल्स आर वेरी क्लियर बट यस ट्रेबल कभी कभी थोड़ा हाई चला जाता है, मेनली 70% वॉल्यूम के ऊपर सुनने पे. अगर इसमें 60 to 65% वॉल्यूम पे गाने सुनोगे द ऑडियो क्वालिटी इज अमेजिंग. लाइक यू विल स्टार्ट नोटिसिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ म्यूजिक जो पहले किसी रेगुलर ईयरफोन में गाने सुनने पे तुमने नोटिस भी नहीं किया होगा. अब अपने IEMs का ट्रू पावर यूज करने के लिए यू नीड अ DAC एंड इस IEM को मैं पेयर करता हूं अपने रिसेंटली परचेज्ड ब्लूटूथ DAC से विच इज FiiO BTR11. नाउ ब्लूटूथ DAC होने की वजह से अपने ईयरफोन्स को फोन में अटैच करके नहीं रखना पड़ता. आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक अपने IEM के फुल पोटेंशियल पे एंड माई फोन इज ऑल्सो फ्री टू यूज. वायरलेस DAC होने के बाद भी ये मेरे EDX Pro का ऑडियो क्वालिटी इसके फुल पावर पे निकालता है. लाइक द ऑडियो क्वालिटी इज एग्जैक्ट सेम जो मैंने एप्पल के DAC को यूज करके एक्सपीरियंस किया था. ऑल्सो दिस इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड कम्स विद अ क्लिप जिससे हम इसे कहीं भी अटैच कर सकते हैं. प्लस इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी आता है जिसकी क्वालिटी एकदम बेकार है एंड यस एवरीथिंग कैन नॉट बी परफेक्ट. अब ये ब्लूटूथ DAC स्लाइटली एक्सपेंसिव है. ये मैंने 2000 रुपए का लिया था हेडफोन जोन नाम के वेबसाइट से क्योंकि Amazon और Flipkart दोनों पे ही ये अवेलेबल नहीं है. इस वायरलेस DAC को यूज करके तुम अपने किसी भी वायर्ड ईयरफोन को 50% वायरलेस बना सकते हो बिना ऑडियो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए, जिससे गाने सुनते सुनते कब टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता. इसीलिए टू कीप एन अकाउंट ऑफ टाइम आई ऑलवेज वेयर माई Casio F91W डिजिटल वॉच. अब इस वॉच की क्या बात करें. दिस इज द मोस्ट मिनिमल, क्लीन एंड कंफर्टेबल वॉच जो मैंने आज तक यूज किया है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वॉच इज इट ओनली सर्व्स द पर्पस ऑफ अ वॉच विच इज टेलिंग टाइम. ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता, स्टेप्स नहीं दिखाता, हार्ट रेट मेजर नहीं करता और ना ही ड्रिंक योर वाटर का नोटिफिकेशन भेजता है, जो कि बहुत से लोगों के लिए इसे 2025 या 2026 में एक इजी डील ब्रेकर बनाता है. बट फॉर मी मैं इसे ऑलमोस्ट 12+ आवर्स के लिए पहन के रखता हूं एंड इट डजंट बॉदर मी एट ऑल. अब ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वॉचेस अच्छे नहीं होते. ऑब्वियसली इफ यू आर इनटू फिटनेस या फिर अगर तुम्हें अपने नोटिफिकेशंस अर्जेंटली अपने रिस्ट पे चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ स्मार्ट वॉच. बट मुझे कभी एप्पल वॉच या फिर कोई स्मार्ट वॉच लेने का अर्जेंट नीड फील नहीं हुआ. मे बी इन द फ्यूचर आई विल गेट वन बट वो भी मैं सिर्फ एक्सरसाइज करते टाइम यूज करूंगा. बाकी सारे टाइम आई नो माई सेल्फ आई विल वेयर दिस. आई लाइक
like this watch because it's just a retro piece that stays on my wrist all the time. और retro की बात हो ही रही है तो how can I leave my house without my game deck? This is my current obsession, playing retro games on the go, and अपने gaming experience को change करने के लिए and super cool बनाने के लिए I bought this EvoFox game deck. इसमें किसी भी फोन को Bluetooth से कनेक्ट करके कोई भी गेम्स खेल सकते हैं, be it emulator gaming, Play Store या App Store के गेम्स, Netflix games, like everything. Plus after spending some time with my Android phone and this controller, मैंने कुछ emulators and gaming launchers को यूज करके अपने इस डिवाइस को एक प्रॉपर हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल बना दिया है। अब ये मैंने कैसे किया, अगर तुम्हें जानना है तो कमेंट डाउन बिलो। ऐसे भी मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इट्स वेरी कूल, बट स्टिल यू कैन कमेंट। करंटली मैं इसमें एस्ट्रो बॉय ओमेगा फैक्टर खेल रहा था जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, एंड PPSSPP में गॉड ऑफ वॉर घोस्ट ऑफ स्पार्टा, एंड ऑनेस्टली इन दोनों गेम्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। दे आर वेरी टफ से याद आया, लेट मी आस्क यू समथिंग, इफ यू आर अ गेमर या फिर तुम कभी कभी गेम्स खेलते हो तो डू यू प्ले गेम्स ऑन हार्ड मोड या फिर रेगुलर मोड? मेरे केस में मैंने बचपन से जो भी गेम्स खेला है वो टॉप हार्ड मोड सेटिंग्स पे खेला है। हिटमैन, फार क्राई, लास्ट ऑफ अस, COD, स्पाइडरमैन, DMC, ये जो भी गेम्स मैंने खेला है सबके हार्डेस्ट सेटिंग्स पे खेला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड मोड में गेम अपने पूरे पोटेंशियल से मुझे हराने की कोशिश करता है। सोचो स्पाइडरमैन में मिस्टर नेगेटिव को 7 से 8 पंचेस में हरा देना, जबकि फुल पोटेंशियल में मिस्टर नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विलन। तो कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से मोड में गेम्स खेलना प्रेफर करते हो। नाउ इन सारे डिवाइसेस को यूज करते करते एक पॉइंट पे इन सब का बैटरी डाउन होता है, एंड मेरे पास जो डिवाइसेस हैं उनमें से कुछ C टाइप से चार्ज होते हैं, कुछ लाइटनिंग से चार्ज होते हैं, कुछ माइक्रो USB से चार्ज होते हैं। सो rather than carrying different cables for different devices, I carry with me this multi converter kit from Portronics. टॉप पे प्रेस करने से all the required converter slides out, जिसमें से एक Type C to Lightning converter है, Type C to USB converter है, Type C to USB-A converter है, a SIM ejector tool, SIM card and micro SD card स्टोर करने के लिए स्लॉट्स है जिसमें मैंने SIM card extender रखा है, प्लस एक Type C to Type C केबल आता है with 60 watt power supply support. बट ऑनेस्टली मैं छोटे साइज के केबल्स पे ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए आई कैरी विथ मी एप्पल का Type C to Type C केबल, जिससे मैं इस केबल के एंड को कन्वर्ट करके डिफरेंट डिवाइसेस चार्ज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर माय 2025 EDC वीडियो। आई डोंट कैरी अ लॉट विथ मी, जस्ट द थिंग्स आई जेन्युइनली यूज एवरी सिंगल डे। नाउ व्हाट आर योर थॉट्स ऑन माय EDC एंड तुम अपने डेली लाइफ में अपने साथ क्या कैरी करते हो? लेट मी नो बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।